वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है dptutorials.com में। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रायः SSC, UPSC, बैंक के एग्ज़ामों में, MBA, MCA में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर पूछा कि कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है। यहाँ पर हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, सिमूर क्रे और नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम लोग आंसर अभी नहीं देखेंगे। आप गेस कीजिए क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा, जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर है ए। तो एलन ट्यूरिंग जो थे, एक मैथमेटिशियन थे, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। ये लॉजिशियन भी थे, फिलोसफर और थियोरेटिकल बायोलॉजिस्ट भी ये थे। तो यानी कह सकते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड थे। तो अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग रुख करते हैं और देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर आ गया कि कंप्यूटर के फादर या जनक किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है पहला ए नंबर एलन ट्यूरिंग, दूसरा है बी नंबर चार्ल्स बैबेज, तीसरा सी जो है सिमूर क्रे और डी है ऑगस्टा एडेमी। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने गेस कर लिया, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जा रहा है आपका ये वाला चार्ल्स बैबेज। तो चलिए थोड़ी सी चार्ल्स बैबेज के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, एक इन्वेंटर भी थे और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। चार्ल्स बैबेज ने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके कारण से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगले प्रश्न के तरफ, अगले क्वेश्चन के तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है एडवर्ड रॉबर्ट, बी का है एलन ट्यूरिंग, सी है चार्ल्स बैबेज और डी है नन ऑफ दिस। तो गेस कीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो गेस कर लिया आप लोगों ने, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए एडवर्ड रॉबर्ट। तो इसका आंसर एडवर्ड रॉबर्ट होगा। तो चलिए कि एडवर्ड रॉबर्ट के बारे में भी संक्षिप्त में जान लेते हैं कि ये क्या थे। तो ये अमेरिकन इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर और मेडिकल डॉक्टर थे, जिन्होंने फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किया था।
साल 1974 में 1974 में, इसलिए इसको द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 13 सितंबर 1941 में मियामी फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनकी नेशनलिटी जो थी अमेरिकन। और 1 अप्रैल 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। तो रॉबर्ट एडवर्ड के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि ब्लैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नंबर ए नेटवर्क, बी पेरिफेरल, सी एक्सटेंशन बोर्ड और डी डिजिटल डिवाइस। तो इसका आंसर गेस कीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा नेटवर्क डिवाइस। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज करता है। नेटवर्क इसका आंसर होगा। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। Which device is required for the internet connection? तो क्या होगा, पहला में है जॉयस्टिक, बी में है मॉडेम, सी में है सीडी ड्राइव, डी में है एनआईसी कार्ड। तो इसका आंसर गेस कीजिए क्या होगा। इसका आंसर मॉडेम होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बी मॉडेम। तो चलिए हम थोड़ा मॉडेम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो मॉडेम जो है या शॉर्ट फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का। यह एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर और अनदर डिवाइस जैसे राउटर हो गया और स्विच हो गया जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ये कन्वर्ट्स करते हैं, मॉड्यूलेट्स करते हैं किसको, एनालॉग सिग्नल को, जो टेलीफोन और केबल डिवाइस से आती है, किसमें, डिजिटल डेटा में, जैसे 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वह 0 1 को ही समझता है। कोई भी कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 ही समझता है। इसलिए यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में वह मॉडेम जो होता है कन्वर्ट करता है। तो आगे आवाज समझ में। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो है कि व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है। तो आंसर इसका है, नहीं, इसका ऑप्शन है ए नंबर मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और एनआईसी कार्ड। ओह सॉरी, मैंने इसका आंसर पहले से ऑन करके रख दिया था। तो क्या होगा ये, इसका होगा आंसर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो यह क्या होता है कि एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अ लाइट पेन इन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होती है
ए फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव बैंड होता है जो कंजक्शन विद कंप्यूटर्स कैथोड रे CRT डिस्प्ले जो होती थी, उसमें अगर हम किसी चीज को पॉइंट करना चाहें डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रा ऑन द, अगर CRT मॉनिटर में ड्रा करना चाहेंगे तो ये लाइट पेन से हम कर सकते थे। या जिस तरह हम लोग टच स्क्रीन या ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी के साथ हम लोग जैसे फोन में टच करते हैं, टच फोन होता है, उसी तरह से हम CRT मॉनिटर में इस पेन की, लाइट पेन की सहायता से टच करके ड्रा कर सकते थे, लिख सकते थे। इसका यही काम होता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर की तरफ। ALU स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, बी नंबर दिया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी नंबर दिया है एंड्रॉयड लॉजिक यूनिट और डी नंबर दिया है नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। इसका आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर वही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये LU जो होता है CPU का एक पार्ट होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह मेमोरी का एक यूनिट है जो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है। ALU जो होता है वह उसमें सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक ऑपरेशन जैसे एंड और, ये सब काम इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में किया जाता है, या कंप्यूटर का ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें इस तरह के काम किए जाते हैं। तो ALU का फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। VGA स्टैंड फॉर व्हाट? तो क्या होगा इसका? नंबर ए दिया है विजुअल ग्राफिक एरे, नंबर दिया है बी वीडियो ग्राफिक एरे, सी दिया है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर और डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका क्या होगा? तो आप लोगों ने गेस कर लिया है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वीडियो ग्राफिक एरे। अब हम देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है, एक ही क्वेश्चन 2 बार चली आई है। चलिए 10 नंबर को लेते हैं हम लोग। MSI स्टैंड फॉर, पहला ए नंबर है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बी नंबर है मॉनिटरी सर्विसेज इंडेक्स, सी नंबर है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स और डी नंबर है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ए नंबर ही इसका आंसर होगा। तो यह एक एक्सटेंशन होती है, .MSI एक्सटेंशन होती है। क्या होता है? विंडो इंस्टॉलर पैकेजेस का जो जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो 100 ऑफ ट्रांजिस्टर या 100 ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें जो होते हैं, तो हम ये विंडो फाइल का एक्सटेंशन होता है .MSI, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। व्हेन
स्टैंड फॉर क्या होता है? नंबर 1 वाइड एरिया नेटवर्क, बी वायरलेस एरिया नेटवर्क, सी वाइड एरिया नेट और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग सोचकर बताइए। तो आप लोगों ने क्या है इसका आंसर गेस कर लिया। तो इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स ए नंबर। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, या जो नेटवर्क होती है वह लार्ज एरिया को, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। या लैन में क्या होता है, लैन में क्या होता है कि एक बिल्डिंग या एक हाउस में वहाँ का जो नेटवर्क है, एक ऑफिस का जो नेटवर्क है वो लैन के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, समझिए एक पूरा सिटी का, जैसे पूरा इंडिया का, इस तरह पूरा ज्योग्राफिकल, जब एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। MICR स्टैंड फॉर, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन 1 दिया है, ए दिया है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, बी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और सी नंबर दिया है मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर और डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका आंसर? गेस कीजिए। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये होता क्या है आप समझिए। MICR होता क्या है? फुल फॉर्म तो हम लोग आप जान लिए इसका, तो होता क्या है? ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करती है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह रीड करती है कैरेक्टर को। क्या रीड करती है? यह हमेशा या प्रायः बैंकों में देखिएगा कि ये वाला डिवाइस होती है MICR, या पहले क्या बोलते हैं कि कंपटीशन एग्जाम या कुछ होते थे तो वहाँ जो क्वेश्चन पेपर जो होते थे, आंसर शीट जो होते थे, वो MICR के द्वारा ही रीड किया जाता था। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये लोग क्या करता है, ये रीड करता है। यह हमेशा बैंक में लगभग चेक को रीड करने के लिए सॉरी यूज की जाती थी, अभी भी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर MICR डिवाइस के द्वारा इसको रीड किया जाता है। इसीलिए आप अगर चेक बैंक का चेक देखे होंगे तो उसमें उसमें लिखाया था कि इसका MICR नंबर क्या है। तो इसीलिए इसको इस डिवाइस जो होती है MICR नंबर को रीड करती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है MICR डिवाइस। तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए नंबर है पेन ड्राइव, बी नंबर है माउस, सी नंबर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और डी नंबर है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जा रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जो कि CPU का एक पार्ट होता है जिसमें कैलकुलेशन और लॉजिक का ऑपरेशन जो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ही किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी।
तो अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। CAD कैड, कैड स्टैंड फॉर, पहला ए नंबर का ऑप्शन दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन, बी है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी है कंप्यूटर एल्गोरिदम डिज़ाइन और डी है नन ऑफ द अबव। तो गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, या एक टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर लोग जो होता है वह या आर्किटेक्ट जितने होते हैं वो सब इसके द्वारा जो मशीन की डिज़ाइन होती है या कोई आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह का या मशीन का डिज़ाइन जो होता है एक कंप्यूटर के द्वारा ऑटोकैड या कैड में या ऑटोकैड LT ये सब सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो उसी को हम लोग करते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब 15 नंबर क्वेश्चन आता है, जंक ईमेल इज कॉल्ड ब्लैंक, क्या कहा जाता है। ए स्पूल दिया है, बी स्पूफ दिया है, सी स्पैम दिया है और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सी स्पैम। स्पैम ईमेल क्या होता है कि मार्केटर जो होते हैं या अननोन पर्सन जो होता है वो बार बार जो वो क्या होता है मार्केटिंग के लिए मेल करते रहते हैं। तो उस ईमेल को क्या करते हैं कि कंप्यूटर उसको स्पैमिंग कर रहा है। एक बिना मतलब का इंसान को जब परेशान करता है मार्केटिंग के बंदे ईमेल करके, तो वो कंप्यूटर जब समझ नहीं पाता कि इसके कांटेक्ट में ये नहीं है बंदा, बार बार इस तरह में करता है, उसको स्पैम के तरफ उसको ट्रीट करता है और स्पैम फोल्डर में वह ईमेल को शो करता है। तो ये रही MCQ ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी यहाँ बाकी है, तो अभी सब वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो यहाँ सब कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों को यह पूरा MCQ देखना है तो आप bptutorials.com में जाकर वहाँ पर यह देख सकते हैं। मैं इस साइट का लिंक डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यह वीडियो को आप यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।